नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी भागवत गीता जर्नी में। दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा भागवत गीता के बारे में। इसमें ऐसा क्या खास है? इसमें खास है श्री कृष्ण जी। हाँ दोस्तों, कृष्ण जी हमें बताते हैं कि किसी भी दुविधा का हल भागवत गीता में है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम जानेंगे अध्याय 1 के आगे के श्लोकों के बारे में। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूं। यहाँ कौरव सेना के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने द्विजोत्तम, द्विजन्मा में श्रेष्ठ या ब्राह्मण, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। उसने जानबूझकर अपने गुरु को इस प्रकार संबोधित किया। द्रोणाचार्य वृत्ति से योद्धा नहीं थे, वह सैन्य शिक्षा के आचार्य थे। एक कपटी नायक के रूप में दुर्योधन अपने मन में अपने गुरु की निष्ठा पर निर्लज्जता पूर्वक संदेह कर रहा था। दुर्योधन के शब्दों में छिपा अर्थ यह था कि यदि द्रोणाचार्य पराक्रम से युद्ध नहीं लड़ते तो उन्हें मात्र एक ब्राह्मण ही माना जाएगा, जिसकी रुचि दुर्योधन के राज्य में केवल उत्तम जीविका अर्जित करने और सुख सुविधाएं भोगने की होगी। ऐसा कहकर अब दुर्योधन अपना और अपने गुरु के मनोबल को बढ़ाना चाहता था और इसलिए वह अपनी सेना के महासेना नायकों की गणना करने लगा। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम, विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विक्रतदत्त और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दोस्तों, जिस तरह से हम आज के जमाने में रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, वैसे ही दुर्योधन भी अपनी शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं की योद्धाओं की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया न लगे। युद्ध हो या चुनौती, आश्चर्य आपको हरा सकता है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं है। और इतना ही नहीं, ये शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुझास्त्रित हैं, सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार हैं। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने को तैयार हैं। आप जब अपनी जिंदगी की चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होती है आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत और आपके रिश्तेदार। जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए उसकी सेना तैयार है, वैसे ही ये आपके साथी भी कुछ भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इस सीरीज में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।